हाय, मेरा आज का टॉपिक है क्यों हार्ट अटैक्स इतने जल्दी आ रहे हैं। 30s में हार्ट अटैक आते हैं, 40s में हार्ट अटैक आते हैं। हम अक्सर सुनते हैं इतना जल्दी क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं। कहाँ लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, क्या डाइट में चेंज करना है, तो कहाँ गलत हो रहा है, ये देखने के लिए आज मेरा ये वीडियो है। देर आर सम प्रिकॉशंस, क्यों इतना जल्दी ब्लॉकेजेस होते हैं, इतना अर्ली एज में क्यों ब्लॉकेजेस है, ये सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मेन थिंग इज़ कोलेस्ट्रॉल। क्यों कोलेस्ट्रॉल हाई होता है? मेन 3 कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल के: हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दैट इज़ HDL, LDL एंड VLDL। अगर LDL आपका बहुत हाई है, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। ट्राई टू कीप HDL लेवल हाई, क्योंकि HDL का फंक्शन क्या है? HDL इज़ अ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वो क्या करता है, जो भी फैट्स है वो एंटी ग्रेविटेशनल काम करता है। मतलब जो लेग में, पाँव में, अपने जो थाइज़ में जो फैट्स है ना, वो एक्यूमुलेट करके लीवर में डिपॉजिट करता है, क्योंकि वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। तो उससे क्या, आपका वेट लॉस हो जाएगा, और नेचुरल है वेट लॉस हो जाएगा तो हार्ट पर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेट लॉस के लिए और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस HDL नीड टू बी हाई, सो ट्राई टू कीप HDL हाई लेवल। ये 3 कंपोनेंट है। और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वो डिपॉजिट हो जाता है, वो भी प्रोटीन ही है लेकिन वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, तो इट गेट डिपॉजिटेड इन द आर्टरीज। तो आर्टरीज मतलब वो नलिका है ना, वो क्या होता है, आर्टरीज में वो डिपॉजिट होता है। तो उसमें से जो ल्यूमेन है, वो नली का जो ल्यूमेन है, उसमें से जो डायमीटर है वो रिड्यूस होने लगता है, और हार्ट को सफिशिएंट एनर्जी एंड फूड का सप्लाई एंड ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है, और वहाँ पे ब्लॉकेजेस स्टार्ट होते हैं, और वो जो डायमीटर है ना आर्टरीज का, वो रिड्यूस होने लगता है और ब्लॉकेजेस होते हैं। तो ऐसा कौन से डाइट्स है, ऐसे कौन से एक्सरसाइज है जिससे आपका आर्टरीज क्लीन रहेंगे? तो यही मैं आपको आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो भाई, HDL इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड LDL इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट इज़ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो वो मैंने अभी बताया, जैसे फैट्स को एक्यूमुलेट करके लीवर में डिपॉजिट करेगा और लीवर वापस से उसको सिंथेसिस करेगा। तो ये HDL का काम है। HDL हाई रहेगा तो ब्लॉकेजेस का खतरा कम होगा। इनफैक्ट वो एक्यूमुलेट करके सब फैट्स डिपॉजिट कर देगा, तो हम स्लिम भी रहे, मतलब आपको वेट रिडक्शन भी हो जाएगा और आपके ब्लॉकेजेस भी होने के चांसेस बहुत रिड्यूस होते हैं। लेकिन HDL हाई रखना बहुत ज़रूरी है। एज पर एज द कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस कंसर्न, HDL नीड टू बी हाई इन आवर बॉडी। तो ऐसे कौन से फंक्शनल फूड्स है जिससे हम HDL लेवल हाई रख सकते हैं, ऐसे कौन से एक्सरसाइजेज है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लाइक करना, शेयर करना आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि एवरीवन विल गेट द एडवांटेज ऑफ दिस। देयर आर 2 बेसिक रीजंस क्यों हार्ट अटैक इतना जल्दी आते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, ये समझ में नहीं आता है। अगर कंपेयर करेंगे डायबिटीज़ के साथ, तो डायबिटीज़ का ग्लूकोमीटर आजकल घर घर में रहते हैं, तो इमीडिएट हम चेक कर सकते हैं कितना ग्लूकोज लेवल आफ्टर फूड, 2 आवर्स आफ्टर मील कितना है, और हम अकॉर्डिंगली डॉक्टर से पूछकर ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का आपको पैथोलॉजी में जाकर ब्लड टेस्ट करेंगे तभी आपको कोलेस्ट्रॉल मालूम पड़ता है। और सेकंड वन, इसका कुछ पेन नहीं है। अगर पेन नहीं है तो हम, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंस में पेन नहीं है, कुछ नहीं है, तो चलो बाद में करेंगे, ये एटीट्यूड ही है। तो इसके लिए आपको रेगुलर चेकअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में पेन नहीं है या कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम्स नहीं दिखाता है हाई कोलेस्ट्रॉल में। इसका मे बी डिस्लिपिडीमिया बोलते हैं, उसमें हाई आपको सिम्टम्स, ऐसा ट्रेसेबल सिम्टम्स नहीं है। डायबिटीज़ का कैसा, थर्स्ट, हंगर, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड नमनेस इन द फिंगर्स, दीज आर द प्रोमिनेंट सिग्नल्स वेर यू कैन चेक योर शुगर लेवल। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का ऐसा नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल का पेन नहीं है, बेसिक पेन नहीं कोलेस्ट्रॉल का, और ये एक रीज़न होता है कि लोग चेक नहीं करते हैं कोलेस्ट्रॉल कितना हाई है। तो ये 2 बेसिक रीज़न हैं क्यों हार्ट अटैक जल्दी आते हैं। को बोला HDL हाई रखना है हमें।
फ्रीक्वेंट हेल्थ चेकअप करना है जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में है या नहीं। अगर 200 के अबाव है तो यू शुड कंसल्ट डॉक्टर। अगर बॉर्डर लाइन पे है तो भी डॉक्टर को कंसल्ट करो और डाइट चालू करो। तो जैसे मैंने अभी बताया, HDL क्या करता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो सब फैट्स और कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में है वो सब लेके लिवर में डिपॉजिट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करता है। HDL हमेशा हाई रख देगा। एक ही बात हम करेंगे, HDL हाई रखेंगे ना तो आपका वेट कंट्रोल होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा और आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगा। ये जो है ना, इसको एक्स सिंड्रोम बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ऑल एक्स सिंड्रोम्स। दीज आर नॉट डिसीजेस। उसका कोई वायरस नहीं है। डिसलिपिडीमिया और डायबिटीज़ मेलिटस, दैट इज़ DM2, इसके कोई वायरस नहीं है जो इन्फेक्शन हो जाएगा। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। अगर वेट थोड़ा कम करेंगे, HDL हाई रखेंगे तो ये अपने आप क्लियर होने को लगता है, लेकिन उसको थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज तो करना ही पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। ये मैं आपको बता 3 मेन प्रिकॉशंस टू कंट्रोल द हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। नंबर 1 इज़ एक्सरसाइज. You need to do exercise on regular basis. 30-35 minutes of walking is required every day. And staircase, एक या 2 फ्लोर आप चढ़ना। अगर आप टॉप फ्लोर पर रहते हैं, सपोज यू आर स्टेइंग ऑन 6th फ्लोर, गेट डाउन ऑन 5th फ्लोर, एक फ्लोर चढ़ के जाना। एवरी डे वॉकिंग, staircase climbing, these things are required. This should be the part of your daily routine. And this controls the cholesterol level. Second one is diet. In diet you should consume viscous fiber. अब क्या है विस्कस फाइबर, कौन से आइटम्स है जो जिसमें विस्कस फाइबर ज़्यादा होते हैं और फंक्शन क्या है? पहले फंक्शन बताती हूँ। विस्कस फाइबर में क्या होता है, ये फाइबर है ना, जब हम खाना खाते हैं और फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट करता है। विस्कस फाइबर कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट करता है और एक्सक्रीट कर देता है। तो इसके लिए विस्कस फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे डेली डाइट में होना चाहिए। तो इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होने में हेल्प करता है, वो एक्यूमुलेट नहीं होने देता है। वो ब्लड स्ट्रीम से भी कोलेस्ट्रॉल को निकाल के बाइंड करता है और एक्सक्रीट करता है। ये विस्कस फाइबर का फंक्शन है। सो फर्स्ट थिंग, अवॉइड सीडेंट्री लाइफस्टाइल, दैट इज़ डू एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस। सेकंड वन इज़ कंज्यूम विस्कस फाइबर इन योर एवरी मील एंड क्विट स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग क्विट करेंगे तो यू कैन ऑब्जर्व विद इन अ couple of days or within a month your cholesterol level will be under control, because smoking decreases good cholesterol, that is HDL cholesterol. Once you quit smoking, it will improve your HDL level and overall heart health will improve. Number 1 is oats, but not instant oats. You have to use steel cut oats. Steel cut oats is having low glycemic index and it is beneficial in both the way, for binding cholesterol as well as for type 2 diabetic patient. So this, it will control the sugar level. So steel cut oats is the best choice for high cholesterol level. Another is avocado. Avocado is the only fruit which is having vitamin D3, improve your metabolism. So increase metabolism, it will increase the HDL level. More exercise, you feel like doing more exercise, and so avocado is a full of nutrient. So this is the second example of viscous fiber, that is avocado. Chia seeds. Chia seeds, you can soak it for 2 hours, 2 to 3 hours. Easy to digest if you drink more water. Another example is apple. If you, with steel cut oat also you can add pieces of apple. Apple increases HDL level in your body. So every day eat apple. You can have it in the mid morning, like 10 o'clock you can have apple, and then 12 o'clock you can have your lunch. Another viscous fiber example is carrot. Every day consume carrot in any form except the gajar ka halwa, because it is having sweets and fats. If you want to reduce the weight, reduce the cholesterol level, eat it as a salad. One more food is quinoa. It is having all type of amino acid. It is a rich source of proteins. So you can have quinoa upma. You have to soak the quinoa and then cooked it properly before consuming. Do blood test on regular basis. Try to change the lifestyle, as I mentioned various options here, as I mentioned various topics here. So try to control your cholesterol level. Try to control your stress level.
do meditation, exercise, so it will control the stress. Stress can also increase type 2 diabetes as well as cholesterol level. So control the stress level, do exercise and maintain your own health. Good practices like walking. Menopause or pre-menopause women, please do walking every night. After every dinner, do 10 to 15 minutes of walking. आफ्टर डिनर 2 से 3 मिनट तक आपको वज्रासन में बैठना है एंड आफ्टर दैट 2 to 3 minutes go for a walk. 10-15 minutes do the walking. Every night you should do the walking. That is for premenopause and menopausal women, which will control your hormonals and you will feel peace. If you do this for 10 days, 15 days, you will see early in the morning you will feel very fresh and energetic if you do night walk. So actually night walk is recommended for everyone. Do the walking, 15 minutes walking, you feel very fresh next day morning. So these are my certain tips for good heart health and good lifestyle. Please do share and subscribe my channel. Thanks for watching.